देश की राजनीति हो या दुनिया का पावर गेम, हर बड़ी खबर, हर बड़ी साजिश सच के साथ, एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है दुनिया के भविष्य की कहानी। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्पेन की। खबर यह है कि स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस भारत दौरे पर हैं और आज उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अहम बैठक की है। नए साल में भारत आने वाले वे तीसरे विदेशी मंत्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का मौका मिला। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जापान के विदेश मंत्री को भी यही प्रोटोकॉल मिला था, लेकिन पोलैंड के विदेश मंत्री को पीएम और राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ जयशंकर के साथ मीटिंग कराकर वापस भेज दिया गया, जहां कश्मीर मुद्दे पर पोलैंड के रुख को लेकर भारत ने कड़ा संदेश दिया। अब अगली बड़ी अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेकर है। खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात अपने सभी डिप्लोमेट के परिवारों को वापस भारत बुलाने का फैसला किया है। बांग्लादेश में भारत की काफी बड़ी डिप्लोमेटिक मौजूदगी है। ढाका के हाई कमीशन के अलावा चिटगांव, खुलना, राजशाही और सिलट में भी असिस्टेंस हाई कमीशन हैं। आने वाले महीने में 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और चुनाव से पहले हिंसा की आशंका को देखते हुए भारत यह फैसला एहतियातन ले रहा है। फिलहाल डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाने का आदेश नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। हालिया ट्रेडिंग सेशन में $1 के मुकाबले रुपया करीब 91.80 तक गिरा और लगभग 91.60 पर बंद हुआ। यह भारतीय मुद्रा के इतिहास का अब तक का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आज आ रही है। खबर है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डावोस में एक खास रिसेप्शन आयोजित किया है, जिसमें दुनिया के चुनिंदा बड़े बिजनेसमैन को बुलाया गया है। इस लिस्ट में भारत से भी 7 दिग्गज कारोबारी शामिल हुए हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल, विप्रो के सीईओ श्री पालिया, इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख, बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज, महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीश शाह और जुबिलेंट ग्रुप के हरीश एस भारती। लेकिन यहाँ एक बात सबको चौंका रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी को इस रिसेप्शन में इनवाइट नहीं किया गया है। अडानी ग्रुप को लेकर तो अमेरिका में चल रहे मामलों की वजह समझ आती है, लेकिन रिलायंस का नाम न होना एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर रहा है। माना जा रहा है कि रिलायंस ने अब अपने एडवाइजर्स के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिलचस्प यह भी है कि रिलायंस ने हाल ही में रूस से क्रूड ऑयल खरीदना कम कर अमेरिका से तेल खरीदने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकेश अंबानी और रिलायंस को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपके हिसाब से इसकी वजह क्या हो सकती है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगली अपडेट डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आ रही है। इस बोर्ड में कुल 60 देशों को इन्वाइट किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ताजा जानकारी ये है कि पाकिस्तान ने इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है, जबकि भारत ने अभी तक ना तो इसे एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। डावोस में ही अगले कुछ घंटों में इसकी साइनिंग सेरेमनी होने वाली है और अगले 24 घंटों में साफ हो जाएगा कि कौन कौन से देश इस बोर्ड का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ ही खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी डोनाल्ड ट्रंप से डावोस में मुलाकात तय है। अब अगली अपडेट है यूरोपियन यूनियन को लेकर है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को अनिश्चित समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मौजूदा ग्राउंड रियलिटी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल अमेरिका के साथ ट्रेड डील आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। दरअसल इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोप की 7 बड़ी इकोनॉमीज पर लगने वाले टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 25% करने की खुली धमकी दी थी। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जीडीपी करीब 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड टकराव कोई छोटी बात नहीं है। अब अगर इसे भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ भारत के लिए एक बड़ा मौका छुपा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा भारत उठा सकता है, या कम से कम उठाने की पूरी कोशिश कर सकता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन रिपब्लिक डे पर भारत की चीफ गेस्ट बनने वाली है। उम्मीद यही है कि इसी बजट में भारत EU FTA साइन हो जाए। अब अगली अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर और ये काफी सेंसिटिव है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में दावा किया है कि अमेरिका भारत को रशियन ऑयल खरीदने से रोकने में सफल हो गया है। तो उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ की धमकी के बाद भारत ने रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना काफी हद तक कम कर दिया है और अब लगभग रोक दिया गया है। अमेरिका इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। हालांकि असल तस्वीर तभी साफ
होगी जब जनवरी महीने का ऑफिशियल क्रूड ऑयल इंपोर्ट डेटा भारत सरकार जारी करेगी। तभी पता चलेगा कि भारत ने रशियन ऑयल वाकई कितना कम किया है और कितना नहीं। जैसे ही डेटा आएगा हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं T20 वर्ल्ड कप वाली सबसे गर्म अपडेट पर। खबर है कि आईसीसी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने पर वोटिंग कराई गई। इस वोटिंग में 14 वोट्स स्कॉटलैंड के पक्ष में पड़े और 2 वोट्स इसके खिलाफ। जाहिर सी बात है, एक वोट बांग्लादेश का था और दूसरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरे मामले में बांग्लादेश को खुला सपोर्ट दे रहा है। वोटिंग के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को आखिरी 24 घंटे का समय दिया है कि वो अपना फैसला बदले। इससे पहले उन्हें 2 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए भारत में टीम भेजने से मना कर दिया था। इसी बीच एक और अहम बात सामने आई। आईसीसी की एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट एजेंसी ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत को लो रिस्क स्कोर दिया गया है। कंपैरिजन के लिए इसी एजेंसी ने पाकिस्तान में होने वाली पिछली इंटरनेशनल सीरीज को हाई थ्रेट कैटेगरी में रखा था, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने वहां टीम भेजी थी। तो जब भारत का रिस्क लेवल लो है, तब बांग्लादेश की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। और साफ संदेश है कि अगर 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश अपना स्टैंड नहीं बदलता तो स्कॉटलैंड को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। इस बीच कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश को रिप्लेस किया गया तो पाकिस्तान सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले सकता है, यानी कि पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं आएगी। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का दावा है कि पीसीबी ने फिलहाल वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी हैं और भारत के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है। वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन माहौल अभी से पूरी तरह गर्म हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर बांग्लादेश बाहर होता है तो क्या पाकिस्तान भी वाकई पीछे हटता है या फिर आखिरी वक्त पर कहानी कुछ और मोड़ लेती है। दुनिया की राजनीति आज कैलेंडर से नहीं, घटनाओं की रफ्तार से चल रही है। आज जो फैसला लिया जा रहा है, कल उसी पर सवाल उठ रहे हैं। समीकरण बदलते हैं, साझेदार बदलते हैं और दबाव की राजनीति हर मोर्चे पर दिख रही है। ऐसे माहौल में भारत के हर कदम का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खबर सिर्फ देखी न जाए, समझी जाए। आरके न्यूज स्टूडियो घटनाओं की सुर्खियों से आगे जाकर उनके पीछे की रणनीति, उनका भारत पर प्रभाव और उनकी असली दिशा को सरल और तथ्यात्मक भाषा में सामने रखता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। आपका हर एक सपोर्ट हमें और मजबूती से सच दिखाने की हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।